जो ये हलचल है सियासत के मैदान में पीटीआई का और हुकूमत का, इसके होते हुए आपको क्या लगता है ये सिस्टम कितने देर चल सकेगा? पहली बात तो ये कि किस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इस जागीरदाराना जमहूरियत की, कि जिसके वतन से कोई खैर बरामदी नहीं हुआ अभी तक। मैंने तो इमरान खान साहब से भी, बाद में इस हुकूमतों से भी, ऐवान में भी कहा है कि भाई अगर कोई तब्दीली लानी है ऐवान में लाए ना, पहले कुछ किसान भी तो हो ना यहाँ पे, सारे जागीरदारों को बैठा के रखना है क्या? मज़दूरों की नुमाइंदगी करने वाले भी कुछ लोग होने चाहिए ना यहाँ पे, या सरमायादारी उनकी मसाइल बयान करेगा यहाँ पे आके। किसके लिए कानून साजी करनी है इन ऐवानों को? आम पाकिस्तानियों के लिए करनी है ना। तो जो लोग बैठे हैं वो तो आम पाकिस्तानियों के मसाइल से लाताल्लुक़ लोग हैं। तो हम तो कोशिश करते रहें कि हम ऐसे लोगों को ऐवान में ले आएँ जो ना सिर्फ इससे वाकिफ़ हों बल्कि नंबरदाज़मा भी रहे हों। हमारे तो कितने लोग ऐसे MNA MP होंगे जिन्होंने ट्यूशन पढ़ा कर अपनी तालीम मुकम्मल की होगी, जो कभी ना कभी बस में लटक के अपने स्कूल कॉलेज भी गए होंगे। तो देखें, पाकिस्तान के लिए इतनी जमहूरियत गनीमत नहीं है, और ऐसी जमहूरियत तो बिल्कुल नहीं कि जिसके समरात आम पाकिस्तानियों तक ना पहुँचे। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त है तमाम सियासी जमातों के लिए कुछ उसूल तय कर लें। हमने तो बहुत पहले मैंने कहा था कि ठीक है, हम लोग तय करते हैं कि जो भी पार्टी के हेड्स हैं वो कभी भी इलेक्शन ना लड़ें, ना उनके ख़ानदान लड़ें। तो हम तो तैयार हैं। इसका मतलब है MQM की लीडरशिप को अपने लिए कोई मसला ही नहीं है। कल तय हो जाए कि आपको तो घर ही बैठ जाना चाहिए, आप अपनी प्रैक्टिस करें तो और अच्छा है, आज़ाद हो जाएंगे। तो मेरा ख़्याल है कि जमहूरियत बराए जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, जमहूरियत बराए अवाम होनी चाहिए। तरक्की के साथ उसका पूरा ग्राफ होना चाहिए। तो मौजूदा जमहूरियत जो है वो बराए जमहूरियत है। बस देखें, मेरे और आपकी रिप्रेजेंटेशन अवाम के पास है या ख़ानदानों के पास है? ख़ानदानों के पास। हम तो इस गुनाह में नहीं शरीक हैं। हमने तो एक अपने दूर का भी कोई रिश्तेदार अंदर नहीं आ सकता है, और इसी को कायम रखेंगे। हम तो खुद इलेक्शन लड़ने के काबिल। लेकिन फिर आप लोग उधर बैठते क्यों हैं उन्हीं के साथ? तो रोड के हम रकाब क्यों बनते हैं? तो हम रोड पे बैठ जाएं, आप चाहते हैं? हम हमारे जाने से कम ये तो फ़ायदा है, आवाज़ उठाते हैं, और हर बार तो नहीं बैठते हैं। देखें, 2013 के बाद नवाज़ शरीफ साहब को हमारी ज़रूरत नहीं थी, तो हम तो नहीं गए हुकूमत में, अपोजिशन में बैठे, और हमने शायद उस वक्त अपोजिशन में बैठ के ज़्यादा बातें मनवा ली थी, कोई मुआहदे के बगैर। अब थोड़ा सा आप भी हेल्प करें कि हम कोई थोड़ी सलीके की, तमीज़ की, ठहराव की और फोकस सियासत करना चाहें, इसके बजाय कि शोर शराबा ही करें। हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे अपने और बाहर के लोगों सबकी डिमांड वही है, क्योंकि इसके बाद लीडरान नज़र आते हैं ज़्यादा। अगर अभी हम करते उनका तरीका तो मैं ही नज़र आता ना टीवी पे मौलाना साहब के साथ साथ, उससे क्या फ़ायदा हो जाना था MQM को? PTI के साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है? नहीं, PTI के साथ जो हो रहा है, देखना है PTI ने क्या किया है। PTI के साथ जो हो रहा है, जो PTI नहीं किया है वो हमने किया होता तो अभी बैठ के आप मुझसे बात कर रहे होते? नहीं होते हम। तो PTI से के लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए, उनका डोमिसाइल बड़ा मजबूत है। डोमिसाइल मजबूत से क्या मुराद है? उनका तो एक अभी फायरिंग हुई भी नहीं, उस पर भी तहकीकात हो रही है। हमारे तो लोगों ने, हम तो एक बार MQM निकली रज़ाकाराना गिरफ्तारी देने के लिए, तो 30 लोग मार दिए गए। ठीक है, ये भी तो कुछ भी नहीं हुआ है, और ना होना चाहिए, अल्लाह करे। हम तक ही काफ़ी है भाई, हम तक ही काफ़ी है, और हम तो नहीं चाहते हैं कि जो कुछ हम पे गुजरी है वो किसी पे गुजरे। अपोजिशन, इस निज़ाम के अपोजिशन में तो अभी हम ही बैठे हुए हैं, लापता लोगों को लेके अपने, और अभी तक जेलों में, हुकूमत में रह के जेलों में लड़के हैं, और आपने कराची को अभी तक उसी तरह उसी हालत में रखा हुआ है। तो किसी सूबे में शहरी और दही के मुकाबले में, या शहरी और दही का इशू नहीं है, बेसिकली ज़बान की बुनियाद पर कोई कोटा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, आपने हमारे लिए रखा हुआ है सिर्फ। तो हमारा तो डोमिसाइल कमज़ोर तरीन डोमिसाइल है पाकिस्तान का, जहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न वालों को, अब तो वो भी ख़त्म हो गया है। अब जिनके पास 15 साल से हुकूमत है वो अपने मर्जी, सिंध में मेरिट का मकसद ये है कि जो कागज़ पे नंबर लिखे हुए हो, बंदे को कुछ आता हो या ना आता हो, वो कागज़ पे लिखे हुए नंबर की बुनियाद पे वो 20 ग्रेड 22 ग्रेड में है। हमारा बच्चा जो है ना, जो इस कोटा सिस्टम के उसको पार करके भी डॉक्टर इंजीनियर बन गया है, वो चला रहा है ये मोटरसाइकिलें। मैं वो पहले सवाल की तरफ दोबारा आता हूँ
कि जो कुछ आपके साथ हुआ है तो आपको तो नहीं चाहिए कि आप ये सोचें कि वही काम पीटीआई के साथ मैंने कहा नहीं होना चाहिए, अल्लाह करे ना हो, लेकिन कोई इंसाफ के मैं शुरू से कह रहा हूँ इमरान खान साहब के साथ इंसाफ करना चाहिए। उन्होंने नहीं किया है कुछ तो उनको इज़्ज़त के साथ आप रहा कर दें और सॉरी करें उनसे। अगर उन्होंने कुछ किया है तो फिर सज़ा मिलनी चाहिए। अब तय कर लें किन चीज़ों में उनको सज़ा मिल सकती है, कि तय कर लें ना। इस इलाके में रहने वालों को ये जराइम से मुबर्रा हैं, वो कुछ भी कर लें कुछ नहीं होगा। ये लोग सिर्फ उधर से गुजर भी जाए जिन जगहों पे उन्होंने पत्थर मारे हैं, तो ये लोग काबिल मजम्मत भी हैं और काबिल मरम्मत भी हैं, तो नहीं चलेगा जनाब। इस तरह घर नहीं चलते, मुल्क कैसे चलेंगे। तो अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं दोनों के, आप भी उसका हिस्सा है, तो इसका कोई नतीजा निकलता हुआ आपको नज़र आ रहा है? मैंने तो दुआओं पे रखा है, कम वक्त यकीन आ जाए बस किसी वक्त। तो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, थोड़ा सा मसरूफियात की वजह से मैंने फ़ारूक सत्तार भाई को दिया था। अच्छा, उनको ऐसे उसके तजर्बा भी मुझसे ज़्यादा है। तो कोई आपको उम्मीद नज़र आती है कि कोई हल? अच्छा, उम्मीद हो ना हो, लेकिन रास्ता यही है। अच्छा, सियासी जमातों को अगर आपस में मज़ाकरात ही नहीं करेंगे, और उसमें सच्ची बात यह कि इसमें खान साहब को ख़ुद देखना चाहिए, वो उस पर यकीन ही नहीं रखते थे सियासी जमातों से मज़ाकरात के मामला। फिर जेल से भी वो ज़्यादातर कह रहे थे कि हम उनसे करेंगे जिनसे कि दरअसल नहीं करना चाहिए। तो मज़ाकरात करके फिर आप अगर समझते हैं कि वो कोई इन्फ्लुएंस है, कोई मदाखलत है, तो उसको आप फिर जायज़ करार देंगे एक तरह से। तो अब अगर ये सिलसिला शुरू हुआ है तो मैं मौजूदा हुकूमत को भी से भी दरख्वास्त करूँगा कि जनाब ये रास्ता है, रास्ता रोक के हुकूमतों की मुद्दत भी नहीं बढ़ाई जा सकती। और हुकूमतों की मुद्दत बढ़ाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जिन अवाम के खातिर आते हैं उनको अगर कोई फ़ायदा हो रहा हो तो ठीक है भाई, पूरा निज़ाम ही लपेट दें। आपने हर तरह के तजर्बे करके देख लिए हैं, ये मुल्क जमहूरियत के साथ भी और बग़ैर जमहूरियत के साथ भी कभी नहीं वो ख्वाब पूरे कर सका ना जिस चीज़ के लिए मुल्क बना था। आपके पड़ोस के 50-50 करोड़ लोगों को उन्होंने ख़ता गुरबत से निकाला है, आप 1.5 करोड़ लोगों को मज़ीद ख़ता गुरबत में ले जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरह कैसे चलेगा? फ्रेश इलेक्शन मसले का हल नहीं होगा? कैसे होगा भाई? आप अगर वोटर लिस्ट से लेकर फ्री एंड फेयर हो, अगर इंश्योर करा दिया जाए। देखें, मैं पहले भी कह चुका, पाकिस्तान में जितने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे ना उतनी ही पोलराइजेशन बढ़ेगी। तो इसका मकसद ये नहीं कि आप ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ना कराएं, आप पोलराइजेशन को एड्रेस करने का तरीका देखें, सोचें, और पहले पोलराइजेशन को ठीक कर दे कोई भी आके, और फिर आप इलेक्शन करा लें। इलेक्शन का मकसद है कि आप फिर सेंसस सही कराएंगे, सेंसस के बाद आप डिलिमिटेशन सही कराएंगे, वोटर लिस्ट सही कराएंगे, और ताकि सही रिप्रेजेंटेशन हो। एक शहर जहाँ पे गंदम 3.5 करोड़ लोगों की आती है ना, वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन उसकी 1.5 करोड़ की भी नहीं है। जो डिलिमिटेशन के ज़रिए आपने आधी आबादी की, फिर डिलिमिटेशन और वोटर लिस्ट के ज़रिए मज़ीद आबादी वो उसकी रिप्रेजेंटेशन, कराची की रिप्रेजेंटेशन उसकी ओरिजिनल आबादी के लिहाज से 25% है असम्बलियों में। यानी उससे पहले सीटों की रीएडजस्टमेंट कराई सब ठीक करके जाना चाहिए नई आबादी की बुनियाद पर। भाई मेरा ख्याल है एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, और वो सूबों के दरमियान नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान की तमाम ज़ेली कौमियतों के दरमियान होनी चाहिए। नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट से आपकी क्या मुराद? हर चीज़ किसके पास इख्तियार होगा और क्यों होगा, कौन कितना पाकिस्तान के लिए करके दे रहा है, कौन ऐसा है, कौन सा इलाका, कौन सी ज़बान, कौन से लोग ऐसे हैं, कौन से लोग ऐसे नहीं हैं जो कि टैक्स देते हैं बड़ी ईमानदारी के साथ। अब टैक्स नेट बढ़ाएंगे, आपको क्या लगता है कहाँ का टैक्स नेट बढ़ेगा? और फिर कराची जो टैक्स देता है, वहाँ पर कराची में कौन से लोग हैं जो टैक्स देते हैं? ये सारी बातें नंबर्स के साथ। आज की दुनिया में आज बिग डेटा इज़ वॉचिंग अस। पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान के क्या तरीक़े का और क्या उसूल हैं। हर चीज़ हमारी नोट हो रही है, हमें भी नोट करनी चाहिए। और आज की जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से सेंसस कराएं, फिर उसी की मदद से डिलिमिटेशन हो। इससे पहले कि वो डाटा जो है बाहर जो उनकी बात है वो आपको डिक्टेट करने लगे। तो फ्रेश इलेक्शन अगर उसी मिजाज के साथ होंगे, उसी तरीके से होंगे, तो पैसे खर्च होंगे। लेकिन ये असम्बलियाँ जो है जिसमें आप भी बैठे हुए हैं, इनसे किसी खैर की तवक्को आपको है कि इसका, क्योंकि जितना मुतनाज़ा है
तो क्या ये चल पाएंगी और क्या ये पाकिस्तान को बहरानों से निकाल सकेंगे? दो तीन बातें। सच्ची बात तो ये कि जो अशारिये बेहतर होते हुए बताए जा रहे हैं वो बेहतर भी हो रहे हैं। महंगाई की वो वाला दबाव तो नहीं है इस वक्त आवाम के पास। गो के बहुत अच्छे हालात नहीं है, गरीब तरीन मुल्कों में से आपका मुल्क है, तालीम में आप बिल्कुल आखिरी नंबर पे हैं। तो लेकिन अगर हुकूमत टू हुकूमत मुकाबला करना है ना, तो ये कई चीज़ें बेहतर हुई हैं, और लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। और इलेक्शन जो आप समझते हैं कि इलेक्शन तो 18 की भी इसी तरह मुतनाज़े थे और 24 की भी मुतनाज़े हैं और होते रहेंगे, चाहे आप ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। आप पे पाकिस्तान का सबसे ट्रांसपेरेंट इलेक्शन 1970 को हुआ था। उसकी जो पोलराइजेशन थी उसको एड्रेस करना इतना मुश्किल नहीं था जितनी आज की पोलराइजेशन को एड्रेस करना मुश्किल काम है। नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या नए सूबे भी बनाने होंगे? देखें, आपको तय करना है ना। मैं तो कहता हूँ धरती माँ जो है वो सूबे नहीं है, मुल्क है। और जिस तरह डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न मुल्क में बढ़ते रहे आबादी के साथ, सूबे भी बढ़ने चाहिए ना। आपने ये 18वीं तरमीम के बाद तो आपने इनको रियासतें बना दिया है सूबों को। वफाक के पास तो सिर्फ कर्जा देने और डिफेंस बजट के अलावा कोई पैसा है ही नहीं। तो ये सूरत हाल से नहीं चल पाएंगी चीज़ें। कुछ बढ़ के बैठ के यही मज़ाकरात हैं जो दोनों हुकूमतों के जानिब हो रहे हैं। फिर बलूचिस्तान के लोगों को शामिल करें, उनके इश्यूज़ को एड्रेस करें जहाँ जहाँ पर है। इसी तरह मुतासिर तरीन जो इलाके हैं उसमें KPK भी अपने खुसूसी हालात की वजह से है, और जिसको आप सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं वो सिंध के शहरी इलाके हैं, जो 15 साल से कराची जो बैनुल-अक़वामी शहर था, जो कॉरपोरेट कल्चर था, एक बड़ा सा देहात है जहाँ पर रश बढ़ गया है, रौनकें ख़त्म हो गई हैं, लोग मुकम्मल तौर पर नाउम्मीद हो गए हैं। वो किसी पोस्ट के लिए अब दरख्वास्त तक नहीं देते, उनको पता है कि मुक़द्दर है कि नहीं मिलेगा।